हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई। अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से आप एमपी हैं, क्या हो रहा है बताइए ना। G20 होने जा रहा है देश में। क्या ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। कल के इस वाक़े के मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज है और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए सर, आप हमेशा संविधान की दुहाई देते रहते हैं जी, और कानून के मतलब कानून को आप फॉलो भी करते हैं। जो तनाव हुआ है इस घटना के बाद, जो तनाव बढ़ा है दोनों समुदायों में, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये तनाव जो होगा ना, ये तनाव हिंदू मुस्लिम में तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव होना चाहिए उन लोगों के दरमियान में जो भारत के संविधान पर भरोसा और अटूट यकीन रखते हैं, अदालत पर रखते हैं, जो हिंसा को कंडेम करते हैं। तनाव होना चाहिए इन लोगों में और जो हिंसा करते हैं। तनाव होना चाहिए जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तनाव होना चाहिए उन लोगों में जो कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। तनाव होना चाहिए उन लोगों पर जो जुडिशरी को नहीं मानते। तनाव इन दोनों के बीच में होना, क्योंकि एक सच्चाई पर है और एक झूठ पर है। बिल्कुल हम अपील नहीं करने की हमारी जरूरत भी नहीं है। जनता जानती है, जनता ये चाहती है कि इंसाफ हो, सच्चाई कामयाब हो। जनता ये चाहती है, जो अपने आप को भारत की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी कल की वाक़े के बाद अपने आप को कमज़ोर और गैर महफूज समझ रही है, वो तनाव नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि ये एक पार्टी जो सत्ता में है उनकी नाकामी है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने इस तरह का भाषण असेंबली में, विधानसभा में दिया और उस सरकार की कस्टडी में इन लोगों को मारा गया।